हमारे शरीर में लगभग 72,000 नाड़ियाँ हैं, ऐसा माना जाता है। हमारे शरीर में जो नाड़ियाँ हैं, इसको हम अगर शुद्ध कर लेते हैं, पवित्र कर लेते हैं, तो हमारे अंदर रोग नहीं आ पाता। कभी हम दुखी नहीं हो पाते, कभी हम रोगग्रस्त नहीं हो पाते हैं, कभी हम अस्वस्थ नहीं हो पाते हैं। आप नाड़ियों को शुद्ध करना सीखिए, जानिए, समझिए। जीवन को अगर अच्छा बनाना चाहते हैं, शानदार बनाना चाहते हैं, तो आप प्राणायाम के माध्यम से अपने नाड़ियों को शुद्ध करना सीखिए और जानिए, समझिए चीज़ों को। और आज हम नाड़ियों को शुद्ध करना बताएंगे, कैसे शुद्ध करते हैं। और हमारे शरीर में जो 72,000 नाड़ियाँ हैं, यानी पूरे शरीर में एक नाड़ियों का जाल बिछा हुआ है। और इस नाड़ियों को हम अगर स्वस्थ कर लेते हैं, तो हम शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से सफल हो जाते हैं। सूर्य भगवान आज मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं। आज मकर संक्रांति है, इसलिए सबको बधाइयाँ भी है और सब लोग खुश रहें, आबाद रहें। और आज हम नाड़ियों को शुद्ध करना सीखेंगे। जीवन में अगर हम खुश रहना चाहते हैं, प्रसन्न रहना चाहते हैं, तो हमें नाड़ियों को शुद्ध करना आना चाहिए। अगर आप स्वस्थ होना चाहते हैं, देखिए, कौन नहीं चाहता कि हम स्वस्थ रहें, कौन नहीं चाहता है कि हम खुश रहें, कौन नहीं चाहता है कि हम आबाद रहें, कौन नहीं चाहता कि हम जब तक जिएं, शान से जिएं, जब तक जिएं, स्वस्थ होकर के जिएं। तो अगर स्वस्थ होकर जीना चाहते हैं, तो आप प्राणायाम का अभ्यास नियमित रूप से करें। प्राणायाम जो इसका प्राणायाम हम नाम कहते हैं, तो प्राणायाम नाम से ही एक ऐसा हमें जो अर्थ निकलता है, यानी प्राण और आयाम, प्राणायाम, ये इसका संधि विच्छेद हम अगर करते हैं तो प्राण प्लस आयाम ऐसा होता है। तो प्राण का मतलब जीवनी शक्ति, आयाम का मतलब विस्तार, यानी प्राणों का विस्तार ही प्राणायाम है। तो आप प्राणायाम करेंगे तो आपकी जो प्राण की शक्ति है वो बढ़ेगी, और प्राणायाम की शक्ति से प्राण की शक्ति बढ़ती है और आपका जीवन काफ़ी अच्छा होता है। तो आइए हम प्राणायाम का अभ्यास आज करते हैं। तो सबसे पहले हम एब्डोमिनल ब्रीदिंग करेंगे, इसके बाद हम नाड़ियों को शुद्ध करना सीखेंगे। तो आइए किसी भी आसन में सबसे पहले बैठेंगे। आप पद्मासन में बैठ सकते हैं, अर्ध पद्मासन में बैठ सकते हैं, सुखासन में बैठ सकते हैं। तो पहले तो सुखासन में, इसके बाद हम पद्मासन में यानी अर्ध पद्मासन, और फिर हम पद्मासन में आ जाते हैं। अगर हम पद्मासन में बैठ करके नाड़ियों को शुद्ध करते हैं, प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, तो विशेष रूप से फ़ायदा होता है, विशेष रूप से हमें उसका लाभ मिलता है। तो अभी हम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे, जिसमें एब्डोमिनल ब्रीदिंग करेंगे। हम अभी बैठे हैं पद्मासन में। तो आइए, श्वास लेना छोड़ना तेज गति से। आप मेरे हाथ को देख सकते हैं, अंदर बाहर। इससे पेट से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं वो तो दूर होती ही हैं, हमारी नाड़ियां भी शुद्ध होती हैं। तो आइए, एक हाथ को आप ज्ञान मुद्रा में रख सकते हैं, दोनों हाथ को भी रख सकते हैं। मैंने पेट पे हाथ रखा है, इसलिए एक हाथ को ज्ञान मुद्रा में किया है। हमारे शरीर में जो 72,000 नाड़ियाँ हैं, उसमें 3 नाड़ियाँ जो हैं सबसे प्रमुख हैं। ऐसे 10 नाड़ियों को माना जाता है प्रमुख, लेकिन 10 नाड़ियों में से 3 नाड़ियाँ एड़ा, पिगला और सुषुम्ना। एड़ा यानी आपका जो है चंद्र, पिगला आपका जो है सूर्य, और सुषुम्ना बीचों बीच जो मूलाधार से निकलता है और सहस्त्रार में आकर के मिलता है। तो ये हमारी जो नाड़ियाँ हैं शुद्ध होती हैं एब्डोमिनल ब्रीदिंग करने से। तो इसका अभ्यास करते रहिए, कंटिन्यू।
पूरे तेज गति से श्वास छोड़ देंगे, पेट को खाली कर देंगे पूरा और कुछ देर बिना श्वास के रहेंगे। फिर स्टार्ट। पूरा खाली कर दिया हमने श्वास और कुछ देर ऐसे ही रहेंगे बिना श्वास का। जितने देर तक आप होल्ड कर सकें होल्ड करें, फिर श्वास को धीरे से ले लें। तो ये था, अभी हमने एब्डोमिनल ब्रीदिंग किया। आप अगर इसका नियमित रूप से अभ्यास करते हैं तो आपके जो पेट हैं डाइजेशन काफ़ी अच्छा हो जाएगा और पेट के अंदर जितने भी ऑर्गन्स हैं, लीवर, स्प्लीन, पैंक्रियाज, इंटेस्टाइन, जितने भी ऑर्गन्स हैं सबको प्राण ऊर्जा अच्छी मिलेगी और आपकी ये जो ऑर्गन्स हैं काफ़ी अच्छे काम करेंगे। अगर ये अच्छे काम करेंगे तो इतना बड़ा जो शरीर दिख रहा है ये अच्छा काम करता है। तो इतना बड़े शरीर को चलाने के लिए हमें एब्डोमिनल ब्रीदिंग ज़रूर करना चाहिए। तो आइए इसका अभ्यास एक राउंड और करते हैं। तो लंबी लंबी श्वास लेंगे, छोड़ेंगे। तेज गति से लिया, पूरा छोड़ दिया। पूरा खाली कर दिया। एक बार और लेंगे, पूरा खाली। कुछ देर बिना श्वास का रहेंगे, श्वास को रोके रहेंगे। रिलैक्स। तो अभी हमने एब्डोमिनल ब्रीदिंग किया, इसके बाद हम ये थोरेसिक यानी कंधे को हल्का ऊपर करते हुए श्वास लेंगे और छोड़ेंगे, जिसमें हम जो ये हमारा थोरेसिक रीजन जो है छाती वाला भाग, इसका हम पूर्ण रूप से ब्रीदिंग करेंगे। यानी पूरे लंग्स में श्वास को भरेंगे और लंग्स को हम सिकुड़ेंगे और फुलाएंगे। ऐसे लंग्स आपका होगा। जब आप श्वास लंग्स से लेंगे और छोड़ेंगे तो ऑक्सीजन की जो मात्रा है भरपूर मात्रा में अंदर आएगी और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगा। तो आइए करके देखते हैं। आंखें बंद करके करेंगे तो पूर्ण रूप से जो आपका मन है, ध्यान है, वो अच्छा लगेगा और मन को यहाँ आज्य चक्र पे लगाने का प्रयास करना चाहिए। ये जो हमारा आज्य चक्र है ना, यहाँ पे ध्यान करने से बंद आँखों से आपकी जो आज्य चक्र है वो जागृत होती है। फिर आपकी जो मानसिक क्षमता है उसमें काफ़ी विकास होता है, आपकी दिव्य दृष्टि बढ़ती है, आपका मन काफ़ी मजबूत होता है, आपका कंसंट्रेशन काफ़ी बढ़ता है। तो आप यहाँ पर नियमित रूप से ध्यान किया, किससे? आसन के साथ, प्राणायाम के साथ, ध्यान के साथ किया जा सकता है। तो आइए फिर एक बार करते हैं इसका अभ्यास। पूरा श्वास खाली। तो इसका अभ्यास हमने अभी किया दोनों नोस्ट्रिल से। अब लेफ्ट और राइट नोस्ट्रिल से हम करते हैं सिंगल सिंगल। तो सिंगल सिंगल करने के लिए हम तो इसका पहले अभ्यास पहले भी कर सकते हैं, बाद में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो आइए आप सिंगल सिंगल नाड़ियों का अभ्यास करेंगे, फिर डबल डबल करेंगे। देखिए कैसे करते हैं। पहले हम राइट नोस्ट्रिल पे अपने अंगूठे को रखते हैं और लेफ्ट नोस्ट्रिल से श्वास लेते हैं और छोड़ते हैं। थोड़ा सा सर को अपर फिर डाउन, लेफ्ट फिर ऐसे नीचे की तरफ डाउन। तो कैसे करते हैं आइए देखते हैं। यानी श्वास लिया और छोड़ा। जब हम श्वास लेते हैं छोड़ते हैं झटके से, तो
हमारे जो नोस्ट्रिल है, जो ब्लॉकेज है कहीं भी अंदर की तरफ वो खुल जाती है, आपको श्वास की कभी प्रॉब्लम नहीं हो पाएगी। तो आइए हम करते हैं, धीरे धीरे अभ्यास करेंगे। पूरा श्वास को खाली कर देंगे, दोनों नोस्ट्रिल को बंद कर लीजिए। फिर जिस नोस्ट्रिल से हमने श्वास बाहर निकाला है, छोड़ा है, उसी से श्वास लीजिए और दूसरे नोस्ट्रिल से बाहर। तो अभी हमने लेफ्ट नोस्ट्रिल से श्वास को लिया छोड़ा, तो यानी लेफ्ट नोस्ट्रिल को हमने खोला, अपने ईड़ा नाड़ी को हमने शुद्ध किया। अब हम पीला नाड़ी को शुद्ध करते हैं, सूर्य नाड़ी को। तो सूर्य नाड़ी को शुद्ध करने के लिए हम लेफ्ट नोस्ट्रिल पे श्वास लेफ्ट नोस्ट्रिल को बंद करते हैं, राइट नोस्ट्रिल से श्वास लेंगे छोड़ेंगे, तो आपके राइट नोस्ट्रिल के सारे ब्लॉकेज खुलेंगे, सूर्य नाड़ी आपकी जागृत होगी। 1 मिनट तक लगातार करेंगे ऐसे, आप 1 मिनट लेफ्ट से 1 मिनट राइट से। तो आइए करते हैं इसका अभ्यास। आंखें बंद करके करेंगे। पूरा श्वास को खाली कर देंगे, नोस्ट्रिल बंद कर लेंगे। आप मूलमंत्र को भी लगा सकते हैं। श्वास को लेंगे राइट नोस्ट्रिल से, लेफ्ट नोस्ट्रिल से बाहर। तो इस प्रकार हम लेफ्ट और राइट नाड़ी को हम शुद्ध करेंगे। अब हम दोनों नोस्ट्रिल को शुद्ध करेंगे। पहले हमने लेफ्ट से किया, फिर राइट से किया, अब दोनों नोस्ट्रिल से श्वास लेंगे छोड़ेंगे। इसमें हाथ का उपयोग नहीं करेंगे, हाथ नीचे रखेंगे। तो आइए श्वास लीजिए, छोड़िए। यानी लगातार आप कम से कम 30 सेकेंड से लेकर के 1 मिनट तक लगातार श्वास लेंगे छोड़ेंगे, तो आपकी नाड़ियाँ खुल जाएगी। तो आइए एक बार और इसका अभ्यास करते हैं। तो इस प्रकार हमें नाड़ियों को शुद्ध करना चाहिए। तो आज हमने जो सीखा बहुत महत्वपूर्ण अभ्यास था। इसके बाद आइए थोड़ी हम ध्यान का अभ्यास कर लेते हैं, ताकि जो हमने नाड़ियों को शुद्ध किया अपने मन को कंसंट्रेट कर सके। और नाड़ियों को शुद्ध करने के बाद अगर आप ध्यान करते हैं तो इसका जो लाभ है और अनंत गुना मिलेगा। और आपका जो मन है लगता नहीं है, कभी इधर भागता है कभी उधर भागता है, कभी इस डाल पे कभी उस डाल पे। आप अपने मन को कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, अपने पढ़ाई में कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं। आप जहाँ पे हैं वहाँ पे आप कंसंट्रेट नहीं हो पा रहे हैं। आप सामान को रख करके भूल जा रहे हैं, यहाँ रखा और कहीं खो गए, मिल ही नहीं रहा है। तो उस अवस्था में आपको कभी परेशानी नहीं आएगी और आप सामान रखेंगे तो भूलेंगे नहीं। आप जहाँ मन लगाना चाहें वहाँ लग सकते हैं। तो नाड़ियों को शुद्ध करने के बाद आप ध्यान का अभ्यास जरूर करें। तो आइए दोनों हाथ गोद में रखेंगे, आंखें बंद सहजता से। अभी हमने नाड़ियों को शुद्ध किया प्राणायाम के माध्यम से। हमारा मन शांत हो रहा है, चेहरे पर प्रसन्नता
चेहरे पर प्रकाश, चेहरे पर उल्लास, चेहरे पर मुस्कान। सूर्य का प्रकाश सीधा मस्तिष्क के ऊपर पड़ रहा है। हॉल बॉडी रिलैक्स, हॉल बॉडी रिलैक्स। ओम की ध्वनि, ओम अशतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। तो सभी को प्रणाम, सभी को नमस्कार। आज के लिए इतना ही। आप इसका अभ्यास ज़रूर करें और आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक शेयर भी करना न भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी आप ज़रूर कर दें। सबको प्रणाम, सबको धन्यवाद। आगे वीडियो ज़रूर भेजें ताकि औरों को लाभ मिले। बस आप इतना सेवा कीजिए। धन्यवाद, प्रणाम।